नमस्कार। JSPT क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्रिया के बारे में और पिछले वीडियो में हमने वर्तमान कालिक क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा की थी। आज हम काल के आधार पर क्रिया का जो अंतिम भेद है भविष्यकालिक क्रिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भविष्यकालिक क्रिया के भेद। तो देखिए, भविष्यकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं। भविष्यकालिक क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब भविष्यकालिक क्रिया के भेदों की चर्चा करने से पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि ये भविष्यकाल क्या होता है। भविष्य हम कहते हैं कि अपना भविष्य, यानी भविष्य तो आगे जो आएगा वो स्थिति होती है, लेकिन भविष्य जब काल है तो काल का अर्थ क्या होता है? समय, यानी आगे आने वाला समय। आगे आने वाला समय, तो आगे आने वाला समय है, वही समय क्या कहलाता है? वही समय भविष्यत काल कहलाता है। वही समय क्या कहलाता है? भविष्यत काल कहलाता है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? क्रिया की हो रही है, यानी इसमें कार्य होगा। इसमें क्या होगा? कार्य होगा। अब ये क्रिया कब होगी? आने वाले समय में होगी। तो जो क्रिया आने वाले समय में होती है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। तो जब इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय कह दो, या फिर क्या कह सकते हो? भावी समय। क्या कह सकते हो? भावी समय में होने का बोध हो। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। या आप सीधा कह सकते हो कि उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही भविष्यकाल कहा जाता है। सॉरी, मैंने वर्तमान लिख दिया यहाँ पर। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही भविष्यकाल कहलाता है, या उसे ही भविष्यकाल कहा जाता है। कि आने वाले समय में जो कार्य होगा, वो क्या होगा? भविष्यकाल होगा। क्या होगा? भविष्यकाल होगा। या ऐसा कार्य जो आने वाले समय में होने वाला है, जो आने वाला समय है, वो क्या कहलाता है? भविष्यकाल कहलाता है। और भविष्यकाल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? भविष्यकाल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। कौन सा है? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। तीनों में चलेगा ये। सामान्य भूतकालिक क्रिया भी होगी, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होगी, और सामान्य भविष्यकालिक क्रिया होगी। और तीनों में एक जैसी विशेषता है कि क्रिया का कैसा रूप प्रकट होता है? सामान्य रूप प्रकट होता है। क्रिया का कैसा रूप प्रकट होता है? सामान्य रूप प्रकट होता है। भूतकाल में कार्य बीते हुए समय में होता है, और जहाँ पर उस क्रिया का सामान्य रूप प्रकट होता है। वर्तमान कालिक में कार्य वर्तमान में होगा और क्रिया का रूप कैसा होगा? सामान्य होगा। और भविष्यत काल में कार्य भविष्य में होगा और क्रिया का रूप कैसा होगा? सामान्य होगा। क्रिया का रूप कैसा होगा? सामान्य होगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया।
यानी कार्य भविष्य में होने वाला है। अब वो कार्य होगा या नहीं होगा, कार्य के होने की क्या होती है, संभावना होती है। और नंबर 3 है आज्ञार्थक। नंबर 3 है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। नंबर 3 कौन सा है, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। तो भविष्यकाल या भविष्यकाल के आधार पर क्रिया के ये 3 भेद माने जाते हैं, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया और आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य भविष्यकालिक क्रिया की। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कौन सी क्रिया है, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। तो देखिए सामान्य भविष्यकालिक क्रिया क्या होती है, अभी मैंने चर्चा की थी। भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्यत काल में, तीनों में चल रहा है। कार्य भूतकाल में होगा, बीते हुए समय में होगा, वो भूतकालिक हो जाएगी। वर्तमान में होगा वो वर्तमानकालिक हो जाएगी, आने वाले समय में होगा वो भविष्यकालिक हो जाएगी। लेकिन तीनों की एक विशेषता समान पाई जाती है, क्रिया का रूप कैसा होगा, तीनों में क्रिया का रूप कैसा होगा, सामान्य होगा। चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्यत काल हो, जब बात सामान्य की आती है तो क्रिया का रूप कैसा होता है, क्रिया का रूप सामान्य होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी, भावी समय में गठित ऐसी क्रिया, भावी समय में गठित ऐसी क्रिया जिसका रूप कैसा होता है, जिसका रूप कैसा होता है, जिसका रूप सामान्य हो, जिसका रूप सामान्य हो, क्या कहलाती है, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। कैसे, उदाहरण देखते हैं। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कैसे कहलाती है, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे वह सिनेमा देखने जाएगा, वह सिनेमा देखने जाएगा। सीधी सी बात है, जाएगा जाएगा तो जाएगा, अगला जाएगा। इसमें कुछ अलग प्रकार की स्थितियां हैं, वो निकल कर नहीं आ रही है, क्रिया का सामान्य रूप प्रकट हो रहा है। न तो इसमें कोई संभावना प्रकट हो रही है कि जाएगा, तो वो जाएगा या नहीं जाएगा, संभावना है कि वो देखने जाएगा, शायद वह देखने जाएगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। सीधी सी बात है कि मोहन है, सोहन है, जो भी है, सोहन या मोहन है, वह क्या करेगा, सिनेमा देखने जाएगा। देखने कब जाएगा, अभी नहीं जा रहा है, वो घंटे भर बाद में जाएगा। घंटे भर बाद में जाएगा तो वो समय आने वाला है, कल जाएगा, परसों जाएगा, कब जाएगा, लेकिन वो आने वाले समय में जाएगा। और क्रिया कैसी है, सामान्य सी क्रिया है। एक उदाहरण और देखते हैं। मोहन कावड़ लाने जाएगा, तो मोहन कावड़ लाने जाएगा, अभी तो नहीं गया है, अभी गया नहीं है, जाएगा, आने वाले समय में जाएगा, आगे जो आएगा उस समय में वह जाएगा। इसी प्रकार से मैं लिखूंगा, अभी तो नहीं लिखा है ना मैंने, लिखूंगा, आगे लिखूंगा, आगे लिखूंगा। अब इसमें कोई संभावना वाली बात या आज्ञा आदेश देने वाली वो कोई बात नहीं है, साधारण सी बात है, मैं लिखूंगा तो लिखूंगा, सामान्य सी बात है, मैं लिखूंगा, सामान्य रूप ही तो प्रकट हो रहा है ना क्रिया का, मैं लिखूंगा। अब बात करते हैं पहचान की। इनकी पहचान क्या होगी, देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एगा, एगा मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऊंगा, ऊंगा। तो पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी क्रिया, और क्रिया के अंत में हमें क्या मिलेगा,
क्रिया के अंत में हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एगा, एगी, एंगे, ओंगा, ओंगी। क्या मिलेंगे? एगा, एगी, एंगे, ओंगा, ओंगी, ओंगा, ओंगी आदि शब्द है वो क्रिया के अंत में जुड़े हुए मिलेंगे। पहचान है एगा, एगी, एंगे, ओंगा और ओंगी, ओंगा, ओंगी और ओंगे। हम लिखेंगे एंगे भी होता है, सॉरी एंगे हो गया, एगा, एगी, एंगे, ओंगा, ओंगी। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। अब देखते हैं हम इसका दूसरा भेद, और दूसरा भेद कौन सा है? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। इसका दूसरा भेद कौन सा है? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। यानी आने वाले समय में कार्य के होने की क्या होती है? संभावना होती है। आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना होती है। आने वाले समय में जहाँ पर कार्य के होने की या क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में आने वाले समय में उस क्रिया के होने की संभावना व्यक्त हो, वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? वही सूत्रीय परिभाषा जो पहले से चलते आई है। क्रिया के जिस रूप से, या सीधा कर सकते हैं कि जिस रूप से क्रिया के भावी समय में होने या न होने के संबंध में संदेह हो क्या कहलाती है? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है कि कार्य होगा या नहीं होगा उसके संबंध में क्या होता है? संदेह होता है। जैसे अब देखो, सबसे बड़ी विशेषता तो इनकी ये होती है कि शुरू में जब संभावना व्यक्त की जा रही है कि काम आने वाले समय में होगा, तो हम कई बार कहते हैं ना कि शायद ऐसा हो, लगता है इस प्रकार का कुछ होगा, कहते हैं हम, संभावना व्यक्त करते हैं ना। तो शायद, लगता है, शायद, लगता है, हो सकता है, ये संभावना व्यक्त करने के लिए तो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए ये शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको आपको आसानी से आपके समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी पहचान पहले लिख रहा हूँ। पहचान ये है कि प्रारंभ में क्रिया शुरू होगी ना, तो वाक्य के प्रारंभ में आपको क्या मिलेगा? शायद, हो सकता है, संभावना है, भाई संभावना व्यक्त करने के लिए ही तो हम कहते हैं ना कि शायद ऐसा हो जाए, लगता है ऐसा होगा, हो सकता है, संभावना है, लगता है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको वाक्य के प्रारंभ में मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको वाक्य के प्रारंभ में मिलेंगे। वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के शुरू में मिलेंगे। देखो उदाहरण देखते हैं। लगता है वे आएंगे। लगता है, मैंने क्या बताया अभी, ये बात याद रखो। शुरू में आपको संभावना व्यक्त करने वाले शब्द मिलेंगे। क्या मिला है? लगता है। आएंगे,
आएंगे, आने वाले समय की बात है, लेकिन लगता है। अब आएंगे या नहीं आएंगे निश्चितता नहीं है, आएंगे या नहीं आएंगे इसकी निश्चितता नहीं है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें तो शायद आज कक्षा अच्छी होगी, शायद आज कक्षा अच्छी होगी, शायद कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है कैसी होगी, लेकिन शायद हम ऐसा सोच रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कक्षा अच्छी होगी। इसी प्रकार से देखें तो हो सकता है, हो सकता है वह सॉरी हो सकता है आज, हो सकता है कि वह जयपुर जाएगी, हो सकता है कि वह जयपुर जाएगा, हो सकता है, जाएगा या नहीं जाएगा कन्फर्म नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जहां पर संभावना व्यक्त की जाए, क्रिया भावी समय में घटित होगी, क्रिया भावी समय में घटित होगी, लेकिन वह पूर्ण होगी या नहीं होगी, वह क्रिया होगी या नहीं होगी, इसके संबंध में क्या होता है, संदेह होता है। वह क्रिया कौन सी कहलाती है, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। अब हम इसके अंतिम भेद की बात करते हैं, और इसका तीसरा और अंतिम भेद कौन सा है, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। तीसरा और अंतिम भेद है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। देखो आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया यानी किसका बोध होगा, आज्ञा का। किसका बोध होगा, आज्ञा का बोध होगा, कि ऐसी क्रिया जो भावी समय में घटित होगी, भावी समय में घटित होगी, लेकिन इसमें किसका बोध होता है, इसमें सॉरी आज्ञा का बोध होता है। इस क्रिया में किसका बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, भावी समय में घटित ऐसी क्रिया, भावी समय में घटित ऐसी क्रिया जिसमें किसका बोध हो, आज्ञा का बोध हो, जिसमें आज्ञा का बोध हो, क्या कहलाती है, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। किसका बोध होता है, इसमें आज्ञा का बोध होता है। देखिए उदाहरण, आप आगरा अवश्य जाइएगा, आप आगरा अवश्य जाइएगा। आप मंदिर जरूर देखिएगा, आप मंदिर जरूर देखिएगा। अब देखो, आपको वो जो सामने वाला जो भी है आपको आज्ञा दे रहा है, आपको कह रहा है कि आप ये काम जरूर करिएगा, आपको ये काम जरूर करना चाहिए, आप ये कार्य कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए। तो बताओ इसमें किसका बोध हुआ, आज्ञा का बोध हुआ, आज्ञा का बोध हुआ। और पहचान की बात करें, देखो पहचान की बात करें तो एक ही पहचान आपको मिलेगी, क्या मिलेगा, ईएगा। क्या मिलेगी, ईएगा। क्रिया के अंत में आपको क्या मिलेगा, ईएगा मिलेगा। क्रिया के अंत में आपको ईएगा मिलेगा। सभी वाक्यों में पहचान की बात करें तो सभी वाक्यों में आपको इसमें केवल एक पहचान मिलेगी, और वो पहचान क्या मिलेगी, आपको क्रिया के अंत में, आपको क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, ईएगा जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी क्रिया है वो कंप्लीट होती है। हमने प्रयोग व रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर और काल के आधार पर, तीन आधारों पर क्रिया है उसको पढ़ा है। और
तीनों इन आधारों पर तीनों रूपों में हम क्रिया की चर्चा कर चुके हैं और इसी के साथ अपना ये क्रिया का पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए बिंदु के साथ, नए पॉइंट के साथ। धन्यवाद।